सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स क्या है, तो बहुत डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करके हम आपके लिए लेकर आए। ये बेटा जनवरी का एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए एवरेज, और ये 2021 से 24 का एनालिसिस है कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए। सारे चैप्टर्स का इस तरीके से एनालिसिस हमने कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक चैप्टर्स का आपको बता देता हूं। रे ऑप्टिक्स हो गया तो 2.4 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए थे, एकदम से अचानक से इसमें जंप आया था। पहले के सालों में ये 1.2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछा जाता था, पर 2025 जनवरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स किया गया, और एक आध शिफ्ट तो ऐसी थी जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन बेटा आपके सिर्फ रे ऑप्टिक्स से आए। मॉडर्न फिजिक्स कंसिस्टेंटली हैज बीन द फेवरेट, 3.3 का एवरेज इसका आता था। जनवरी में थोड़ा सा एवरेज कम हो गया, बट स्टिल ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, जो कि काफी ज्यादा होता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, रोटेशन हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया। हाँ जी, यूनिट डायमेंशन से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा शॉकर था, जो पहले काफी ज्यादा पूछा जा रहा था, जैसा कि आप देखोगे 2.3 क्वेश्चन पर शिफ्ट, पर यहां पर एक क्वेश्चन ही पर शिफ्ट आया, और 2 से 3 शिफ्ट तो ऐसी हो गई जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी आया ही नहीं था। तो ये हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर हम ऐसे 10 से 12 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स देख रहे हैं, उनमें से एक आध दो चैप्टर्स बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो यार टॉप 10 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स चेंज नहीं हुए, और फिर ये वो हैं जो लो प्रायोरिटी हैं। तो बेटा ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो 50 से 60 मार्क्स आपको देकर जाएंगे। ये कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा इजी है, बट हाँ रिलेटिवली ये इजियर भी है, और ये सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न, करंट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट डायमेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेटा ये आपके टॉप 10 चैप्टर्स हो गए, जिसको आपको किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में करना ही है। ये फिजिक्स की चीज है। तो आप चाहो तो मैं साइड में हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये आपके लिए काम में आएगा। इससे भटकना मत, ये प्लेबुक आप फॉलो करना। अब आते बेटा अपन मैथ्स पे। मैथ्स में कंसिस्टेंटली मोर एंड लेस सेम ही रहा, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जैसे फिजिक्स में हुआ था कि रे ऑप्टिक्स एकदम से ऊपर आ गया और करंट एकदम से नीचे चला गया, यहां पे मोर एंड लेस मोटा मोटा सब कुछ सेम ही चल रहा था। 3D वेक्टर ऑलवेज टॉप करते हैं, ठीक है। फिर सीक्वेंस सीरीज हमेशा टॉप पर रहता है, टॉप 5 में आपको मिल जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी आने के लिए पर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए है, तो ये 2 चैप्टर हम बोल सकते हैं कि ये एक में होते हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर द कर्व, सेटर रिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस बार जो एक चेंज हुआ कि बेटा मैट्रिसेस जो जनरली ज्यादा पूछा जाता था, ये एक चैप्टर था थोड़ा सा शॉकर था कि मैट्रिसेस जनरली 1 सवाल 1.5 सवाल पर शिफ्ट आ ही रहा था, इस बार वो 1 से भी नीचे चला गया, बट इन जनरल ये काफी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं मार सकते। तो अगर हम मैथ्स के टॉप 10 चैप्टर्स की बात करें या टॉप 12 चैप्टर्स की बात करें, तो बेटा मैथ्स के आपके टॉप 12 चैप्टर्स जिसमें से 50 से 60 मार्क्स का आएगा, वो हो गई है वेक्टर 3D, फिर आपका कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट से ज्यादा पूछा जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि वो डेफिनेट आपको करने के लिए इंडेफिनेट पहले आना पड़ेगा। एओडी, फंक्शन, तो ये आपका देखो पूरा कैलकुलस वाला पार्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये वेक्टर 3D स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं कि आपका वो वाला पार्ट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। फिर बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और हाँ साथ में एक चैप्टर यहां पर और मैं रखना भूल गया, उसको हम रखते हैं क्योंकि वो तो काफी ज्यादा आसान है, एंड दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज को तो किसी भी कीमत पे बेटा छोड़ ही मत देना। तो ये आपका बेटा अलजेब्रा वाला पोर्शन हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया, वेक्टर 3D को भी हम उसी में इंक्लूड कर लेते हैं, और बेटा ये आपका कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया। तो अलग अलग पोर्शन से आपके ये सारे चैप्टर्स मस्ट बी सुपर स्ट्रॉन्ग अगर आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं। तो एक और एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आपको मैथ्स में 99 परसेंटाइल लानी है तो पिछले साल जो 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल लाए, जब हमने उनका एनालिसिस किया तो बेटा आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 50% से भी कम, तो आपकी मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे बेटा, तो फिजिक्स में आपको 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही करने पड़ेंगे। एवरेज बता रहा हूं, टफ वाली शिफ्ट में कम, इजी वाली शिफ्ट में ज्यादा, तो एवरेज आपको बता रहा हूं 16 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो हाँ मैथ्स टफ है, आपको बार बार ऐसा लगता है मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बनते, अरे जेईई मेंस के टॉपर्स से भी नहीं बन रहे, जे एडवांस के टॉपर्स से भी नहीं बन रहे। मैथ्स बाय डिफॉल्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है जेईई मेंस का, जे एडवांस में कभी मैथ्स कभी फिजिक्स हो जाता है, पर फिर भी मेजॉरिटी मैथ्स रहता है। तो आपको मैथ्स में कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन बनाने हैं, आपकी ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी, तो मैथ्स से डरना नहीं है।
लॉजिकली सोचना, इंजीनियर बनने वाले हैं हम लोग, ठीक है भाई। आगे चले, अब ये बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, अपना प्यारा केमिस्ट्री, जिसमें से मेजॉरिटी तुम लोगों ने इसको इग्नोर कर रखा है, पर मैं फिर से बता देता हूं, अगर तुमको कोई चीज सिलेक्शन दिलवाएगी तो वो केमिस्ट्री है। सिलेक्शन होगा तो केमिस्ट्री से होगा। आपको मैं जेईई मेंस की रियलिटी बता देता हूं बेटा, अगर तुमको जेईई मेंस के अंदर टॉप 5000 में पहुंचना है तो उसका दरवाजा जाता है केमिस्ट्री से। अगर 5000 से 1000 में जाना है तो बेटा उसका दरवाजा खुलेगा फिजिक्स से, और टॉप 1000 की रैंक डिसाइड होती है मैथ से। ये पिछले इतने सालों की रियलिटी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मतलब आप केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों सब्जेक्ट आपको बराबर से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा ही ज्यादा पूछा जाता रहा है, इस बार भी ज्यादा पूछा गया। मोल हमेशा ज्यादा रहता है, हाइड्रोकार्बन हमेशा ज्यादा रहता है। पिछली बार सरप्राइज एंट्री मारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने, मतलब बॉन्डिंग में ज्यादा पूछा जाता था, उसके सवाल आए थोड़े कम। जनवरी आइटम की बात कर रहा हूं, उसकी जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल ज्यादा देखे गए, ठीक है। फिर डी&एफ ब्लॉक, जीओसी वाज अ शॉकर। जीओसी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला था, बट जनवरी में सबसे कम, मतलब कंपैरेटिवली सबसे बड़ा जंप। तो थोड़ा सा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्होंने टॉपिक ऊपर नीचे किए, पर अभी भी मोटे मोटे टॉप 10 टॉप 12 देखोगे तो वही रहेंगे। बट कुछ बच्चे थे एक्सपेक्ट करके गए यार सारा जीओसी देखने को मिलेगा, यार सारा बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। नहीं भाई, एक्सपेक्ट करके नहीं जाना, आप समझ गए। मन में होना चाहिए हाँ ये चैप्टर मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, बट ये एक भावना बनाना, ये एक टेंडेंसी लेकर जाना, नहीं यही चैप्टर जाएंगे और फिर वहां जाकर अपना दिमाग खड़ना इज द वर्स्ट यू कैन डू, ठीक है। बात समझ गए। बाकी सारे चैप्टर्स आपके लिए लिखे हुए हैं। तो बेटा ये आपके 10 चैप्टर्स हो गए, फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 50 से 60 नंबर बेटा आपके इसमें आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट और आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर हम केमिकल बॉन्डिंग भी एक ऐड कर लेते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बिना वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो हम ये टॉप 11 चैप्टर्स बेटा यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। समझ गए आप। ये हो गए अपने इनऑर्गेनिक के। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन और जीओसी ये एकदम टॉप ऑफ द चार्ट है। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो एटॉमिक हो गया, मोल हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये आपको एकदम टॉप पर ले जाएंगे। और हाँ, ऑर्गेनिक के अंदर बायोमोलिक्यूल्स भी। बायोमोलिक्यूल्स में मेजॉरिटी सवाल स्ट्रक्चर से आते हैं। यहां से आपको अपना 500% देना है ताकि हम लाइफ में मचा दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।